हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर भी वीडियोज बनाए हैं, तो सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। एक रात एक सियार भोजन की तलाश में था। तो दोस्तों, यहां पर है भोजन की तलाश। तो की तलाश में इसे इंग्लिश में लिखा जाता है इन सर्च ऑफ। और दोस्तों, इसे हम वर्ब के रूप में भी लिख सकते हैं। तब हमें लिखना पड़ेगा सर्च फॉर। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे वन नाइट। एक सियार भोजन की तलाश में था। अ जैकल वॉज इन सर्च ऑफ फूड। या दोस्तों, आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। वन नाइट अ जैकल वॉज सर्चिंग फॉर फूड। वह भोजन की तलाश करते करते एक बुनकर के घर पहुंच गया। तो दोस्तों, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। और सबसे पहले लिखेंगे वह बुनकर के घर पहुंच गया। पहुंचना का रीच होता है, तो यहां पर लिखेंगे ही रीच्ड। और दोस्तों, रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे गो के बाद टू का यूज करते हैं, लेकिन रीच के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ही रीच्ड एक बुनकर के घर। अ वीवर्स हाउस। दोस्तों, यहां पर के लिए अपस्ट्रोफी कोमा एस दे देंगे। ही रीच्ड अ वीवर्स हाउस। अब है दोस्तों भोजन की तलाश करते करते। तो यहां पर है करते करते, यानी कि करते हुए, करते समय। यहां पर आप वाइल का यूज कर सकते हैं। वाइल सर्चिंग फॉर, या फिर लुकिंग फॉर फूड। ही रीच्ड अ वीवर्स हाउस वाइल सर्चिंग फॉर फूड। उनके घर में नीले पानी से भरा एक बहुत बड़ा गमला था। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे एक बहुत बड़ा गमला था। जैसे मान लीजिए एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। तो एक गमला था, देयर वॉज अ टम्बलर, बड़ा गमला, इसे टम्बलर कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयर वॉज अ टम्बलर। किसके घर में? उनके घर में, यानी कि इन हिज हाउस। नीले पानी से भरा। तो यहां पर लिखेंगे फुल ऑफ ब्लू वाटर। देयर वॉज अ टम्बलर इन हिज हाउस फुल ऑफ ब्लू वाटर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और साथ ही दोस्तों, आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सियार अंधेरे में इसे देख नहीं सका। तो दोस्तों, यहां पर है सका। इसके लिए आप कुड का यूज करेंगे, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो। तो उसी प्रकार है सियार इसे नहीं देख सका। तो यहां पर लिखेंगे द जैकल कुड नॉट सी इट, अंधेरे में, इन डार्कनेस। द जैकल कुड नॉट सी इट इन डार्कनेस। वह अचानक इस पर गिर गया। दोस्तों, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। किसी भी चीज पर गिर जाना गति के साथ। आप वहां पर फॉल इनटू का यूज कर सकते हैं।
ये मेन वर्ब हुआ। और दोस्तों इसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे ही अचानक यानी कि सडनली फेल इनटू इट, वह अचानक इस पर गिर गया। ही सडनली फेल इनटू इट, सियार तुरंत ही नीले रंग में बदल गया। तो दोस्तों किसी भी चीज में बदल जाना, वहां पर आप टर्न वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाल रंग हो गया, टर्न रेड। मान लीजिए कि दूध फट गया, खट्टा हो गया, तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं टर्न साउर। तो इस प्रकार से टर्न का यूज होता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द जैकल टर्न्ड ब्लू, तुरंत ही एट वंस। द जैकल टर्न्ड ब्लू एट वंस, अगली सुबह वह जंगल की तरफ गया। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। यहां पर लिखेंगे ही वेंट टू, की तरफ आप टूवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ही वेंट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, सभी जानवर उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो यहां पर सब्जेक्ट है सभी जानवर यानी कि ऑल द एनिमल्स। दी पढ़ना बेटर रहेगा, ए वोवेल है, ऑल द एनिमल्स। और दोस्तों यहां पर है आश्चर्यचकित हो गए, आप सिंपली वर का यूज कर सकते हैं, वर सरप्राइज्ड। उसे देखकर टू सी हिम, ऑल द एनिमल्स वर सरप्राइज्ड टू सी हिम। उसने मौके का फायदा उठाया और कहा, मुझे ईश्वर द्वारा इस जंगल में शासन करने के लिए भेजा गया है, मैं तुम लोगों का राजा हूं। उसने मौके का फायदा उठाया, आप यहां पर टेक द चांस इस वर्ब को यूज कर सकते हैं, या फिर टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ही टूक द चांस एंड सेड, मुझे ईश्वर द्वारा इस जंगल में शासन करने के लिए भेजा गया है। भेजा गया है यानी कि यह पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मुझे पढ़ाया गया है, आई हैव बीन टॉट। जैसे उसे बुलाया गया है, ही हैज बीन कॉल्ड। तो उसी प्रकार यहां पर भी आप हैज बीन या हैव बीन का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर लिखेंगे मुझे भेजा गया है, आई हैव बीन सेंट बाय गॉड, ईश्वर द्वारा इस जंगल में शासन करने के लिए, टू रूल ओवर दिस फॉरेस्ट। दोस्तों जंगल को जंगल भी आप लिख सकते हैं। मैं तुम लोगों का राजा हूं, आई एम योर किंग। He took the chance and said, I have been sent by God to rule over this forest. I am your king. ज्यादातर जानवरों ने उस पर यकीन कर लिया। ज्यादातर जानवरों ने यानी कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बिलीव्ड हिम। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स
बिलीव्ड हिम, लेकिन कुछ बूढ़े सियार ने उस पर शक किया। बट सम ऑफ द ओल्ड जैकल्स, शक करना यहां पर सिंपल पास्ट टेंस में है, तो आप लिखेंगे डाउटेड हिम। बट सम ऑफ द ओल्ड जैकल्स डाउटेड हिम, उन लोगों ने उसकी पोल खोलने की योजना बनाई। तो दोस्तों यहां पर दो वर्ब है, एक है योजना बनाना यानी कि प्लान, और दूसरा वर्ब है पोल खोलना। इसके लिए आप अनमास्क का यूज कर सकते हैं, अनमास्क, या फिर एक्सपोज वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर योजना बनाई यानी कि सिंपल पास्ट टेंस वर्ब टू यूज करेंगे। दे प्लान्ड टू अनमास्क हिम। दे प्लान्ड टू अनमास्क हिम। एक शाम वे सभी मिलकर एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो यहां पर लिखेंगे वन इवनिंग, वे सभी, दे टुगेदर, एक साथ चिल्लाने लगे, स्टार्टेड टू क्राई, या फिर स्टार्टेड क्राइंग भी आप लिख सकते हैं। यहां पर आप सिंपली लाउडली भी लिख सकते हैं, या फिर एट देयर लाउडेस्ट, यानी कि जोर जोर से, या फिर आप सिंपली लाउडली का भी यूज कर सकते हैं। वन इवनिंग दे टुगेदर स्टार्टेड टू क्राई लाउडली, या फिर वेरी लाउडली। नीला सियार भी खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। तो दोस्तों यहां पर है सका, कुड का यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे द ब्लू जैकल कुड नॉट स्टॉप, खुद को, हिमसेल्फ, चिल्लाने से, फ्रॉम क्राइंग। ज्यादातर दोस्तों जब प्रीपोजिशन यूज होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगा। द ब्लू जैकल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम क्राइंग। अब क्या हुआ दोस्तों, सभी को पता चल गया कि वह सियार ही था, वे उस पर कूद पड़े। दे जम्प्ड अपॉन हिम, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड टोर हिम इनटू पीसेस। दोस्तों यहां पर टोर टेयर वर्ब से बनता है। जब इसे वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो इसे टेयर पढ़ते हैं, और जब इसका मीनिंग आंसू होता है तो इसे टीयर पढ़ते हैं, टीयर्स। और टेयर पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ फाड़ना। और दोस्तों टेयर का वर्ब फॉर्म होता है टोर और टोर्न। दे जम्प्ड अपॉन हिम एंड टोर हिम इनटू पीसेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैंने जितने भी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।